वेलकम टू बीकेबी हाईटेक स्कूल। आज मैं 10वीं कक्षा के गणित का छठा चैप्टर त्रिभुज लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। छठा चैप्टर जो है बेसिकली समरूपता पर आधारित है। समरूपता शब्द समरूप शब्द से बना हुआ है। अब पूछेंगे कि समरूप क्या है। रूप तो समझते हैं नाक नकस, उसको रूप कहा जाता है। और सम मतलब होता है बराबर, एक जैसा। सम मतलब क्या होता है? अगर दो लोग हैं और दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब खाली चेहरा नहीं, उन दोनों का हाथ पैर मुंह नाक सब अगर बराबर हो तो उनको क्या कहते हैं? हम शकल कह सकते हैं। या फिल्मों में अजय देवगन का डबल रोल देखे होंगे आप लोग, शाहरुख खान का डबल रोल। तो वो डबल रोल जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर? समरूप यानी रूप बिल्कुल कैसा होना चाहिए। और एक और चीज हमने देखा था, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम और समरूप में अंतर है। सर्वांग सम क्या होता है? सर्व मतलब सभी अंग और सम मतलब एक जैसा, सभी अंग बराबर। लेकिन समरूपता में खाली रूप, अंग नहीं। रूप का मतलब कोई कहता है ना कि यह बिल्कुल अपने पिता पर गया, पिता के जैसा इसका चेहरा है, नाक नकस सब कुछ है। छोटा बेटा है तो छोटा है, बाप थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन रंग रूप सब क्या है? तो इसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे कि सर्वांग सम? समरूप कहेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे ये सीसी है और ये सीसी है, इन दोनों को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि बिल्कुल दिखने में क्या है? एक जैसा है ना? भले ये छोटा है और ये बड़ा है। समझ में आ गया? बी को शुल्क की एक 200 ग्राम की सीसी और एक 100 ग्राम की सीसी है ना? तो दोनों का अगर देखेंगे तो दोनों क्या होंगे? समरूप है कि नहीं? भले 200 ग्राम वाली बोतल बड़ी है और 100 ग्राम वाली छोटी है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं समरूप और सर्वांग। सर्वांगसम अगर पाएंगे तो सर्वांगसम आपका 2 गणित का किताब ले लीजिए, 2 भौतिकी के किताब ले लीजिए। ये सर्वांगसम है, बिल्कुल अंग 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 बराबर, मोटाई मोटाई बराबर, लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर। समझ में आ गया? लेकिन उसे अच्छा एक और चीज, जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप होंगे कि नहीं होंगे? जिसका सब अंग अंग भी बराबर है ना, तो समरूप भी होगा। तो सर्वांगसम जितने भी आकृतियां हैं वो समरूप हो सकते हैं। लेकिन जितनी अब समरूप 2 आकृति है तो हो सकता है वह सर्वांगसम हो भी और सर्वांगसम नहीं भी। समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, यह क्या है? वृत्त है और यह भी क्या है? इन दोनों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे कि समरूप कहेंगे? ये दोनों समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। क्लियर? उसी प्रकार से हम यहाँ देखें, ये दोनों क्या है? समरूप। देखिए ये समरूप का चिन्ह है और सर्वांगसमता का चिन्ह ऐसे देते, बराबर करके तब एस को सुला देते और यहाँ सिर्फ एस को सुलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये समरूप है। क्लियर? यह त्रिभुज देख रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एक यहाँ भी त्रिभुज बनाया हूँ 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे या समरूप कहेंगे? सर्वांगसम नहीं कहेंगे। सर्वांगसम तब कहते जब ये दोनों आकृतियां क्या होती है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होता है। लेकिन इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम? समरूप कर सकते हैं। क्लियर? एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अब इसको क्या कहेंगे आप? समरूप है कि नहीं है? समरूप है? नहीं है समरूप। समरूप कैसे लग रहा है? देखिए इस पर यह खड़ा है,
दोनों तो त्रिभुज ही है, लेकिन समरूप नहीं कहेंगे। इनका रूप जो है एक जैसा नहीं, ये दोनों झुके हुए हैं और ये इस पर खड़ा है। यानी यह कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है और यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों समरूप। लेकिन अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज की बात कर लूं, इतना बड़ा ले लिया, तो ये सब एक दूसरे के क्या है, समरूप है। सब की अगर भुजाएं बराबर बराबर है, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं ये सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन त्रिभुज का अगर प्रकार बदल जाए तो वो समरूप नहीं हो सकते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं वर्ग को ले लूं, जितने भी वर्ग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वर्ग सब एक दूसरे से क्या होंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा। इनका चूंकि इसका भी कोण 90-90 तो इनका भी कोण, भुजा अगर बराबर तो इनके भी भुजा। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन अगर एक वर्ग की बात करूं और एक आयत की बात करूं तो क्या हम इन्हें समरूप कहेंगे? इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा है, लेकिन ये समरूप नहीं। कोण तो 90-90 है, लेकिन भुजा अगर इसके चारों भुजा बराबर तो इसके 2-2 ही भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर नहीं। क्लियर। यानी समरूप होने के लिए हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी 2 चीज से सीख मिलेंगे। ये दोनों आकृतियां समरूप है क्योंकि इनके कोण 90-90 तो इनके भी कोण वही बता रही है। इनका अगर देखिए चारों भुजा बराबर तो इसकी भी चारों भुजा, इसमें तो कोण बराबर है 90-90, लेकिन भुजाओं में अंतर है, इसलिए समरूप। यानी समरूपता देखने के लिए हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं संक्षेप में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पुनः इसका चर्चा में चूंकि बेसिक बताने जा रहा हूँ। समरूप होने के लिए विशेष रूप से हमें त्रिभुज पर ध्यान देना है कि त्रिभुज किन किन स्थितियों में समरूप हो सकते हैं। समरूप त्रिभुज को हम समान कोणीय त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहेंगे? समान कोणीय त्रिभुज। अब ये समान कोणीय त्रिभुज क्या होते हैं? समान कोणीय त्रिभुज का मतलब यह हुआ, अगर यह त्रिभुज देखिए, यह मैंने दे दिया 50 डिग्री, यह दे दिया 70 डिग्री और यह दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, 50, 70, 60। ये भुजा है 3, ये है 4 और ये है 5। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये, और एक बड़ा सा त्रिभुज ले लो। पहले मैं ये भुजा हटा देता हूँ। ठीक है, 50 से 50, 70, इस दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समान कोणीय त्रिभुज। और जब समान कोणीय हैं, एक कोण 50 तो ये भी 50, 70 तो 70, 60 तो 60। तो ये समान कोणीय त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसमें भुजा देखने की जरूरत नहीं, अपने आप भुजाएं भी इसी के अनुपात में होंगी, अनुपात में होंगी, बराबर नहीं। अब अनुपात भी समझाऊंगा, देखिएगा। यहाँ एक और टेक्निक, यहाँ पर मैं नाम दे दिया ABC और इसका नाम दे दिया PQR। तो मैं अब इसे कैसे लिखूंगा? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR
आर के है। ये दोनों त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्या है? समरूप है? नहीं है, समरूप नहीं। क्यों नहीं? कोण ए क्या कोण पी के बराबर है? कोण ए 50 डिग्री है। समझ में आ गया ना? अगर कोण ए तो कोण ए, इसमें कोण ए कौन है? तो यहाँ पी के जगह पर हमें क्या लिखना होगा? आर। समझ में आ रहा है? कोण बी कितना डिग्री? तो इसका कौन सा? तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ सी 60 डिग्री है, तो वहां पर क्या है? यानी हमें अब सही समझ में आया? ए बी सी आर पी क्यू, ये लिखने का तरीका होता है। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ए बराबर होगा आर की, इसका बी कोण बराबर होगा कोण, और इसका सी कोण बराबर होगा कोण, तब जाकर समरूप। अगर कोई क्यू आर पी लिख दिया, क्यू पी आर त्रिभुज तो यही है, लेकिन उसको समरूप हम नहीं कर सकते। ये भी टेक्निक समझ में आ गया सबको? चलिए, अब ये समझ में आ गया। थेल्स एक गणितज्ञ थे, हम उनके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय आता है एग्जाम में बार। उन्होंने कहा था एक चीज, समान कोणिक त्रिभुज अगर है तो उनके भुजाएं समानुपाती होंगे और वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर कोण बराबर बराबर है तो इनकी भुजाएं समान अनुपात की होंगी। समान अनुपात मतलब देखिए, अगर भुजा ए बी ले लिया हमने, तो इसका भुजा यानी ए बी जितना सेंटीमीटर का माप लीजिए। अब आर पी भी इसका माप लीजिए, यह उतना ही आएगा काट फूट कर जितना बी सी बाटा पी क्यू आएगा। बी सी को माप लीजिए और बाटा पी क्यू, इन दोनों का अनुपात निकालिए। फिर ए सी बाटा आर, इन तीनों का अनुपात बराबर होगा। और दूसरा इसका उल्टा प्रमेय है, दो ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं समानुपाती हो, जिनकी संगत भुजाएं, संगत मतलब इधर का तो इधर का, नीचे का तो नीचे का, दाहिने का तो दाहिने का, है ना? अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं या समरूप होते हैं, या उसका उल्टा। फिर दो त्रिभुज जो समान कोणिक है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्लियर? यही थेल्स प्रमेय। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज बनाया, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे, आप कैसे पहचानेंगे समरूप है कि समरूप नहीं? तो आप देखेंगे समरूप है। कैसे समरूप है? देखिए, मैं इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया PQR। हम इसमें देखें AB बाटा PQ,
BC बाटा, अगर हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR अगर मैं लिया तो AB, तो इसमें PQ, इसका BC, तो इसका QR, इसका AC, तो इसका PR। अब इसका निकालना है। AB कितने सेंटीमीटर का है? 2। PQ BC QR AC और PR, इसको भी काटिए, अगर कट जाएगा। कैसे कटेगा? 1.5। इसको भी काटिएगा तो सबका 1.5 आएगा। ये इसका 2/3 कैसे आएगा? देखिए, इसको 30 कर दीजिए तो इसको 45 कर दीजिए, संभव में 0 है। अब काट दीजिए, 15 दूंगा 30, अब 15 दिया 2/3, 2/3, 2/3 आएगा। अगर संगत भुजाएं समान अनुपाती है, समान अनुपाती मतलब सबका अगर अनुपात निकाला तो 2/3, 2/3, 2/3, तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे या समान कोणिक त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गया? तो समरूपता पहचानने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो कोण को देखकर कर सकते हैं और दूसरा को क्या देखकर कर सकते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात। क्लियर है? आप लोगों को याद होगा समरूपता। समरूपता को पहचानने के लिए कुछ कसौटियां थी, जिसको हम लोग समरूपता के सर्वांगसमता के कसौटी कहते थे। सर्वांगसमता। उसी प्रकार से हम लोग अब समरूपता के भी कसौटी पर ध्यान देंगे। ठीक है? पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं सर्वांगसमता के लिए कौन कौन सी कसौटियां थी। याद है किसी को? एस एस एस, ट्रिपल एस। दूसरा एस ए एस। तीसरा ए एस एस। चौथा ए एस। ये भी हो जाता था, है ना? अब लेकिन क्या ए होता था? होता था? ये सर्वांगसमता में नहीं आता। क्यों नहीं आता था? कि देखिए, एक त्रिभुज में लिया यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और एक ये भी त्रिभुज है 60 60 60। क्या ये सर्वांगसम है? ट्रिपल है, इसका भी ट्रिपल है, इसका भी ट्रिपल है ना? तीनों कोण, इसके भी तीनों कोण बराबर है। लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? सर्वांगसम समरूप है, लेकिन सर्वांगसम में सभी अंक बराबर होना चाहिए। इसमें सभी अंक बराबर, कोण तो बराबर, लेकिन भुजा यहाँ 4 सेंटीमीटर तो यहाँ 8 सेंटीमीटर, तो सर्वांगसम। इसीलिए ट्रिपल ए को सर्वांगसमता के कसौटी में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए, लेकिन चूंकि ये ट्रिपल ए है और समरूप है, इसीलिए हम लोग समरूपता में के कसौटी में क्या क्या रखते हैं? ट्रिपल ए। अच्छा, एक और चीज में बात यहाँ करना चाहूंगा। अगर एक कोण 50 डिग्री है, इसका भी 50 डिग्री है। एक कोण 70 डिग्री है, इसका भी 70 डिग्री है। तो अब इसको मैं समरूप कहूंगा कि नहीं? मात्र 2 कोण देखकर। कैसे? तीसरा दोनों बराबर ना हो। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा अपने आप दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 50 है तो ये 50, ये 70 है तो ये 70, जोड़िए 50 70 120, ये कितना होगा?
इन दोनों को भी जोड़ने पर तो 120 ही आ रहा है। अब तीसरा अपने आप बराबर हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो समरूपता के कसौटी में हम डबल ए भी ले सकते हैं, सिर्फ डबल ए। अगर दो त्रिभुज में अगर सिर्फ दो कोण बराबर दिख रहे हैं तो उन दो त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। या अगर तीनों कोण दिख जाए तो और भी अच्छी बात होगी। क्लियर? दूसरी बात, समरूपता के लिए हम और भी देखेंगे, एक कोण और दो भुजा। एक कोण और दो भुजा, उसको एस ए एस भी लिखेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर नहीं, दो भुजाएं समानुपाती हो और दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तो हम उनको क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा भी है, लेकिन आज चूंकि जितना हमें काम है हम उतना ही तक आज बता रहे हैं। ठीक है। समरूपता की कसौटी के लिए इतना आप लोग याद रखेंगे, तब जाकर आप आगे अध्ययन कर पाएंगे।